हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे? ठीक ठाक है। अच्छा, तो लास्ट टाइम जैसे हमने क्लास में पढ़ा था फूड पेंटिंग एंड रिकॉन्सिस। फूड पेंटिंग क्या होता है और उसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ अब इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हमारा टॉपिक ये है कि फूड पेंटिंग को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमारे पास 3 टॉपिक है इसके अंदर। नंबर 1, फूड पेंटिंग थ्रू सर्च इंजन। सर्च इंजन के जरिए फूड पेंटिंग कैसे की जाती है। फूड पेंटिंग यूजिंग टू एडवांस हैकिंग टेक्निक्स। और थर्ड जो है फूड पेंटिंग थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट। तो गाइस, सबसे पहले हम आते हैं पहले अपने सब्जेक्ट पर। जो हमारा जो टॉपिक है वो है फूड पेंटिंग थ्रू सर्च इंजन। ना उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है नॉट इविल। नॉट इविल होता है क्या? नॉट इविल है, इसको आप एक हिडन साइट भी बोल सकते हैं। और ये ब्राउज़र आते हैं चॉम और मोज़िला वगैरह जो ब्राउज़र आता है, इसी तरह एक ब्राउज़र आता है काली नेक्स में टोर के नाम से। ये साइट जो है उसी पे खुलती है नॉट इविल। और जब हम किसी डोमेन वगैरह को सर्च कर रहे होते हैं और उसके बारे में मालूमात जमा कर रहे होते हैं अपने पास, तो नॉट इविल साइट्स को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं सर्च इंजन में। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो साइट्स आती हैं शेरडन और सेंसिस। शेरडन सेंसिस क्या काम करती है? शेरडन सेंसिस भी यही काम करती है सेम। और एथिकल हैकिंग में ज़्यादातर, जैसे कि नॉट इवल जो मैंने बताया टोर ब्राउज़र में इस्तेमाल किया जाता है, बट ये जो शेरडन और सेंसिस नॉर्मल ब्राउज़र में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके इस्तेमाल से जब हम किसी डोमेन के आईपी वगैरह चेक कर रहे होते हैं, उसके बारे में मालूमात निकाल रहे होते हैं, तो उस सूरत में ये 2 साइडें इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 3 आते हैं याहू और डकडकगो। याहू तो सिंपल जो काम करता है सर्च इंजन का, इसका वैसे ही वही काम है। बट डकडकगो क्या करता है? डकडकगो आपको ट्रैक नहीं करता। डकडकगो छोटी छोटी मालूमात भी आपको इजीली निकाल के देता है हर चीज़ की, जब आप किसी डोमेन के बारे में जमा कर रहे होते हो। तो अक्सर एथिकल हैकर जो है डकडकगो भी बनिस्बत याहू वगैरह की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद आ गया गूगल एंड बिंग्स। गूगल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। गूगल जो एडवांस हैकिंग जो निकाली टेक्निक्स उसके अंदर। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि गूगल और बिंग्स के अंदर भी सेम, अगर हम किसी के आईपी वगैरह या किसी डोमेन वगैरह को चेक कर रहे होते हैं कि किस तरीके की साइट बनी हुई है और किस पे बनी हुई है, पीएचपी या वर्डप्रेस पे। मैंने इससे लास्ट टाइम कहा था कि हमें फूड पेंटिंग में मेन चीज़ें सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। मेन इसका डोमेन क्या है, इसके आईपी क्या है, इसके लिंक्स क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं, वो सारी चीज़ें करना। अच्छा, इन सब साइटों से सारी चीज़ें निकालेंगे कैसे? हम लोग साइट का नाम, दूसरी साइट का नाम आता है, तो ये मैं तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब जिस तरह कि हम आ गए फूड पेंटिंग यूज टू एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक्स। मेन वही चीज़ जो मैंने अभी आपको कहा कि सर्च इंजन को इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले आता है कैची। कैचे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, जब हम किसी से कैचेज वगैरह में हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं, तो अगर हम उस यूआरएल लिखते हैं और यूआरएल लिखने के बाद जो डोमेन का नाम लिखते हैं, डोमेन के नाम, उसके बाद के हम कैचे लगा देते हैं आगे। कैचे लिखने के बाद तब सर्च करते हैं तो उसकी जो कैची वगैरह जितनी होती हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। तो आपको जो चीज़ उसमें चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, आप आसानी से उसमें ले लेते हैं। फिर इसके बाद है फाइल टाइप। फाइल टाइप के अंदर क्या होता है? हमें कुछ फाइल चाहिए होती है। हम इनके एक हम डोमेन के अंदर तलाश कर रहे हैं, हमें ये टेक्स्ट फाइल चाहिए। अब जब एक साइट बनी हुई होती है तो उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, पीडीएफ भी होती है, टीएक्सटी भी होती है, जावा भी होती है, बहुत सारी फाइल्स उसके अंदर एडिटिंग की हुई होती है। तो हमें सिर्फ टीएक्सटी फाइल चाहिए होती है। जब हम उसके अंदर क्या करते हैं, सिंपली यूआरएल, डोमेन का नाम और फाइल टाइप लिखते हैं, तो इसलिए हम इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि यार ये फाइल, यानी कि टीएक्सटी लिख दिया हमने, टीएक्सटी फाइल चाहिए, पीडीएफ, वो आपकी सारी जितनी फाइल्स होंगी वो सामने उसको रख देता है। और इसी तरह ऑल इन टेक्स्ट, अगर हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, कितने और कितने टेक्स्ट हैं वो हमारे फ्रंट पे आ जाए। इसी तरह हम उसके अंदर डोमेन यूआरएल डोमेन लिख के ऑल इन टेक्स्ट लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह सेम यूआरएल भी। और टाइटल वगैरह तो आपको पता ही है, सेम चीज़ें यही काम करती हैं। अब आता है मेन इंडेक्स ऑफ। अब हमें कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमें यार ये इंडेक्स जो है चाहिए, मेन डोमेन किस उस पर बना हुआ है, पीएचपी वो वर्डप्रेस पे। तो हम जब इंडेक्स ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ईजिली पता लग जाता है कि यार ये टीएक्सटी पे बनी हुई, वर्डप्रेस पे बनी हुई, उस पर किस तरीके से काम किया गया हुआ है। और इसके बाद आता है साइट ऑफ। साइट तो आपको पता है जब आप लिखते हैं तो साइट खुल जाती है। इसके बाद स्टार डॉट आता है।
स्टार मीना स्टार बताता है कि यहाँ कोई भी नंबर इजीली आप लिख सकते हैं और उसको सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेविगेशन। नेविगेशन का साइन क्या करता है, हमें एक एग्जाम्पल हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, सर्च करते हैं हम अचानक किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं कि यार ये चीज़ ढूंढनी है, लेकिन उसके साथ उसको लोगो बहुत सारी चीज़ आ जाती है, हम चाहते हैं सिर्फ हम वो चीज़ देखें जो हम ढूंढ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं नेविगेशन का साइन लगा देते हैं और इजीली उसको सर्च कर लेते हैं। ना उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारे पास था फूड प्रिंटिंग थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जैसा कि मैंने भी बताया कि फूड प्रिंटिंग थ्रू सोशल नेटवर्किंग। अच्छा, सोशल नेटवर्किंग भी कैसे काम किए जाते हैं, हम किसी डोमेन की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं और उसके बारे में तो आपको जैसे पता हो कि हर कोई आजकल पेज बनाता है, फेसबुक पे पेज बनाता है और लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल डालता है, इंस्टाग्राम पे भी अपने पेज बनाता है। तो इसके थ्रू वो क्या करता है, उसके व्हाट्सअप नंबर वगैरह, उसकी डिटेल्स वगैरह, उसके फ्रेंड्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन निकालता है, उसको ट्रैक करता है, उसके ईमेल्स वगैरह और उसके फ्रेंड्स, जितना मैंने भी बताया, वो सोशल गैदरिंग पे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद फिर उस चीज़ पर अटैक करता है। तो मैंने उस तक आपको बताया था कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन, यानी गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। आपने ये सब निकाल ली तो आपका काम आसान है। इसी तरह कंपनी आपको हायर करती है तो ये सारी पोस्ट वगैरह जो हमारी जो सेव नहीं हुई होती और शो हो रही होती है, उसको आपको हायर करने का मकसद ये होता है कि उन सारी चीज़ों को क्लियर करें। अक्सर लोग साइट बनाते हैं, मैंने एक साइट खरीदी, डोमेन खरीदा, खरीदने के बाद जो तकरीबन 4 से 5 साल उस पेज को चलाया। पेज को चलाने के बाद क्या हुआ कि मैंने उस पेज को चलाना बंद कर दिया। जैसे उस पेज को चलाना बंद कर दिया 5 से 6 साल बाद एक हैकर देखता है इस पेज को कोई भी नहीं चला रहा, जबकि इसके अंदर जिसने वो डोमेन खरीदा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वो क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन को जमा करता है, उसके अकाउंट पर अटैक करता है। तो ये चीज़ें भी यानी कि एहतियात के तौर पे हम लोगों को सब जो है डोमेन वगैरह ख़रीदते हैं उनको भी एहतियात करना चाहिए। सेकंड चीज़, इस तरह की अटैकिंग भी की जाती है। अक्सर आपके नंबर पर कॉल्स आती हैं कि सर आपका ये नाम निकला, आपकी इन्फॉर्मेशन हायर कर रहे होते हैं, वो निकाल रहे होते हैं कि यार जमा कर रहे होते हैं, जमा करते हुए वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है आप पे अटैक करते हैं। मीन एज एग्जाम्पल आजकल व्हाट्सअप पे एक मैसेज मेरे पास भी आया हुआ था परसों, उसमें बाकायदे से बंदा बोलता है हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बता दिया, सर मेरा नाम ये, उसने मुझे नाम बताया। फिर वॉइस मैसेज करता है सर आप किस शहर से हैं, मैंने उसको अपना शहर बताया, उसने कहा यार मैं इस शहर से हूँ। सर आप क्या करते हैं, मीन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना। और जैसे वो मेरा नाम ढूंढता है, नाम ढूंढते हो क्या करता है, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एवरीथिंग हर जगह मेरे को सर्च करता है। हम ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप पर अपनी पिक्स वगैरह लगा के रखते हैं, उससे सेकंड क्या होता है, उसे ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो गाइस छोटी छोटी चीज़ों को भी एहतियात करें। और फूड प्रिंटिंग का मतलब मैंने आपको बताया किस तरह की आपको सर्च करता है एक हैकर, और किस तरह आपकी और आप भी किस तरह किसी दूसरे को सर्च करके उसको अटैक करते हो। अच्छा गाइस, ये सारी चीज़ों में मैंने आपको सिर्फ थ्योरी बताई है। अब मैं कल इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।